धरती पर सभी जीव जंतु पशु पक्षी निष्काम कर्मी है। वो सब के सब आकाश के बच्चे हैं, सत्य के बच्चे हैं, खाली के बच्चे हैं। वो बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। सभी पशु पक्षी जीव जंतु मन के मालिक होते हैं। वो बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, आकाश को समर्पित कर देते हैं। सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे निष्काम कर्मी है। वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो रहे हैं। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की संरचना मिट्टी जल से बनी है। केवल वो मिट्टी पर रहते हैं। वो मिट्टी का जीवन है। वो आकाश के बच्चे हैं, बड़े महान हैं, महान से भी महान हैं। मनुष्य एक कर्मयोनि है, खुद का निर्माता खुद है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तभी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा। मिट्टी जल अग्नि वायु आपस में मिल रहे हैं, लेकिन जब मनुष्य अपने मन को मन से मिलाएगा, अपने आकाश को आकाश से मिलाएगा, तभी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा। आकाश खाली है, आकाश मौन है, स्थिर है। जब मनुष्य अपने मन को खाली रखेगा, मौन रखेगा, स्थिर करेगा, निर्विचार रखेगा, तभी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा। सृष्टिकर्ता उसमें सारा का सारा ज्ञान भर देंगे। सभी प्रजाति जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों की प्रजाति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो रही है। वो अपना निष्काम कर्म करके मुक्त हो रहे हैं। इसलिए पूरी पृथ्वी पर चूहे भी इतने नहीं बचे हैं, कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी इतने नहीं बचे हैं जितने मनुष्य हैं। सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे अपना निष्काम कर्म करके मुक्त हो गए हैं। पंच तत्वों का शरीर है, पंच तत्वों में मिलाना है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी मन के मालिक हैं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तभी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा। पृथ्वी पर सभी मनुष्यों ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। मैं और मेरा से लिप्त है और सृष्टिकर्ता के सामने ना किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है। मनुष्य अपने शरीर को भी अपना मानता है तो शरीर में हड्डियां हैं। मनुष्य अपने शरीर से जुड़ जाता है, अपने शरीर को अपना मानता है और सृष्टिकर्ता उसे प्राणहीन कर देता है, यानी वो कण कण में बिखर जाता है। क्योंकि शरीर को बनाने वाला भी सृष्टिकर्ता ही है और इसको चलाने वाला भी सृष्टिकर्ता स्वयं है। पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य हो गए हैं। मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी क्रूर हो रहे हैं, कठोर हो रहे हैं, क्योंकि मिट्टी कठोर हो रही है, क्रूर हो रही है। मिट्टी पहले सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों को नष्ट कर देगी। अब पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही मनुष्य रहेंगे। मिट्टी का जीवन जल का जीवन तल में चल जाएगा। अब मनुष्य एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी, बच्चे जल का पात्र होते हैं, बच्चों में जीवन होता है और बच्चे खाए जाएंगे। पूरी पृथ्वी पर बच्चों के माध्यम से हर मनुष्य की मुक्ति होगी।